तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप फिजिक्स के पेपर में इन सेमेस्टर में एक अच्छा सा जो स्कोर है वो कर सकते हो। अगर आपकी ज़्यादा पढ़ाई नहीं भी होती है तब भी गाइज आप इजीली जो है वो यहाँ पे 12 या फिर इसके ऊपर जो है वो इजीली स्कोर कर सकते हो। कैसे डिटेल में बताऊंगा, साथ ही में ये भी बताऊंगा कि कौन से यूनिट को आपको जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। एंड हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस के जो है वो रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा है, ताकि आपको पहले से ही पता रहे कि कौन सा क्वेश्चन है एंड उसकी प्रिपरेशन आप जो है वो अच्छे से कर पाओ। साथ ही में मैं आपको गाइज वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कि जो टॉपर्स है जिन्हें अच्छा स्कोर करना है 25 अबो, तो उनको गाइज जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो स्टेप बाय स्टेप गाइज हम यहाँ पे सारी जो चीज़ें वो देखेंगे। तो देखो, आपका जो फिजिक्स का पेपर रहेगा इनसेम का वो 30 मार्क का ही रहेगा एंड उसमें 2 यूनिट रहेंगे। पहला रहेगा गाइज हमारा वेव ऑप्टिक्स एंड दूसरा जो यूनिट है वो रहेगा गाइज हमारा लेज़र एंड ऑप्टिक फाइबर। ठीक है, तो अभी गाइज यहाँ पे आपको अपनी 10th एंड 12th की जो स्ट्रेटजी है वो भूल जाना है, जिसमें हम यूनिट वाइज जो है वो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते थे, पहले यूनिट से लेके तो आखिरी यूनिट तक। यहाँ पे गाइज जब आप इंजीनियरिंग में आते हो तो अपना जो पढ़ाई का जो भी स्ट्रेटजी होता है उसको थोड़ा चेंज करो। बिकॉज यहाँ पे आप देखो कि 30 मार्क का हमारा पेपर है, पहले यूनिट का जो वेटेज है वो भी 15 मार्क्स का है, मतलब 15 मार्क्स के वेटेज का ही जो क्वेश्चन है वो पहले यूनिट से आएंगे। एंड जो सेकंड यूनिट है उसका भी जो वेटेज है गाइज वो 15 मार्क्स का ही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पहला यूनिट करना पड़ेगा, तभी आप फिर सेकंड यूनिट पे जो है वो जा पाओगे। देखो, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो हमेशा ध्यान रखना जो इजी यूनिट है वो पहले करो। ठीक है, अब इजी यूनिट है तो 15 मार्क्स तो यहाँ पे भी आपको मिलेंगे एंड यहाँ पे भी मिलेंगे, तो हार्ड करके भी 15 ही मिलेंगे एंड ईजी करके भी 15 मिलेंगे। तो पहले कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए गाइज पहले 15 मार्क्स जो है वो अपने सिक्योर कर लो एंड जो ईजी यूनिट आपको लगता है उसे जो है वो आपको करना चाहिए। ठीक है, जब मैंने मेरा फिजिक्स का पेपर दिया था, मेरा एडमिशन 2019 में हुआ था पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज में, तो तब गाइज ये 2019 का जो पैटर्न है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। तब हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी नहीं थे, बट हमारे सर ने बताया था कि जो ईजी है उसे पहले करो ताकि आपके जो 15 मार्क्स है वो इजीली सिक्योर हो जाए। अगर 15 में से 12 अबो मिलते हैं तो क्राइटेरिया तो उधर ही निकल गया, फिर एंड सेम में आपको 28 के अबो स्कोर करोगे तो आप इजीली पास हो जाओगे। तो एक यूनिट अच्छे से करना है एंड दूसरे यूनिट पर जो है वो अगर आपको नहीं जमता है तो थोड़ा बहुत जो है वो चीज़ें करके जाना। ठीक है, अगर आपको अबाउट 20-25 स्कोर करना है तो दोनों यूनिट आपको जो है वो फिर अच्छे से करना पड़ेगा एंड ऑलमोस्ट सारे टॉपिक आपको जो है वो कवर करना पड़ेगा। अगर आपको 12+ स्कोर करना है तो गाइज अगर आप एक भी यूनिट अच्छे से करते हो तब भी आपको इजीली जो है वो मार्क्स मिल जाएंगे। अब दोनों में से कौन सा यूनिट ईजी रहेगा? देखो, अकॉर्डिंग टू मी जब मैंने पढ़ाई की थी तो मुझे जो लेज़र एंड ऑप्टिक फाइबर है गाइज वो थोड़ा ज़्यादा ईजी लगा था एंड यहाँ पे गाइज जो क्वेश्चन है वो काफ़ी जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँगा भी कि कौन से जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुए थे। बट अगर आप अपनी पढ़ाई अगर आपने नहीं स्टार्ट की है तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जो सेकेंड यूनिट है उसे आप पहले कर सकते हो, ये थोड़ा इजी भी रहेगा एंड इसमें से अगर आप कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन करोगे तो उसके ऊपर ज़रूर आपको कोई जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो ये यूनिट में आपको लेज़र एंड ऑप्टिक फाइबर के ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे। अब लेज़र में कुछ सब टॉपिक है जिसमें गाइस कंस्ट्रक्शन ऑफ जो लेज़र है इसके ऊपर 100% मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। एक तो सेमीकंडक्टर वाला आता है या फिर CO2 लेज़र वाला जो क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन का वो जो है वो आता है, या फिर आपको लेज़र के जो एप्लीकेशंस है वो तो पूछे ही जाते हैं मैक्सिमम टाइम्स। तो इनमें से गाइस मैक्सिमम क्वेश्चंस आने के जो चांसेस है वो रहते हैं। तो ये यूनिट आप पहले करो अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपको पहला वाला यूनिट ईजी लगता है तो वो भी आप कर सकते हो, बट उसके डेरिवेशन जो है वो अच्छे खासे लंबे होते हैं एंड उसमें अच्छा खासा जो टाइम में है वो वेस्ट होता है। अगर आपको पूरा डेरिवेशन भी आता है तो पेपर में लिखने में अच्छा खासा जो टाइम है वो नहीं मिलता है। वहाँ पे 15 मार्क्स के लिए अगर आप 45 मिनट दोगे एंड सेकेंड यूनिट के लिए अगर 15 मिनट ही दोगे तो उसमें भी गाइज आपके मार्क्स जो है वो कटने ही वाले। तो ऐसे यूनिट को पहले सॉल्व करो जिसका वेटेज भी उतना ही है एंड जो आपको ईजी लगे एंड आपका जो लिमिटेड टाइम है उसमें आप इजीली सॉल्व कर पाओ। ठीक है, साथ ही में ऑप्टिक फाइबर में आपको एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस कोन एंड न्यूमरिक एपरेचर पे इसके ऊपर मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं एंड आप पहले जो है वो सेकंड यूनिट करो, ज़्यादा बेटर जो है वो आपके लिए रह सकता है। फिर फर्स्ट यूनिट में आप आ सकते हो। फर्स्ट यूनिट में अच्छे खासे कन्फ्यूजन होते हैं, जब आप पूरी चीज़ें पढ़ोगे तो आपको थिकनेस में इसमें उसमें जो है वो कन्फ्यूजन होगा, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग यूनिट मुझे लगता है, तो आप इसका भी जो है वो देख सकते हो। ठीक है, एंड एप्लीकेशंस जो है वो ज़रूर करके जाना, ये आते ही है एंड बेसिक जो डेफिनेशंस है वो भी करके जाना। अगर सपोज़ आपको पूरा यूनिट नहीं होता है, कुछ बेसिक डेफिनेशंस भी करोगे तो वो छोटे मोटे मार्क्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम इस प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वो अच्छे से देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें जो है वो रिपीट होने के जो चांसेस है वो हमें मिलेगी एंड क्या रिपीट हो सकता है।
तो सबसे पहले तो गाइज देखो, यहाँ पे जो फिजिक्स का पूरा पेपर होता है, इसकी जो मार्किंग स्कीम है वो ऑलमोस्ट हमें जो है वो मैक्सिमम टाइम सेम ही जो है वो देखने को मिलती है। क्या मार्किंग स्कीम है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो 30 मार्क का हमारा पेपर होता है, ठीक है। 15 मार्क्स का यूनिट आएगा। पहला क्वेश्चन रहेगा एंड दूसरा क्वेश्चन रहेगा, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करना होगा। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो या फिर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो। ऐसे मत करना कि इसके पहले 2 कर लिए एंड इसका आखिरी का कर दिया, तो आपके पहले 2 जिसमें मैक्सिमम मार्क्स मिले होंगे उसी को जो है वो काउंट किया जाएगा। तो ये याद रखना, एक तो क्वेश्चन 1 सॉल्व करो या फिर क्वेश्चन 2 सॉल्व करो। क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 जो है, इसके सारे क्वेश्चन जो है वो यूनिट 1 से जो है वो फ्रेम होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसके सारे जो क्वेश्चन है वो यूनिट 2 से जो है वो आते हैं, ठीक है। इसमें आप एक तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो या फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चॉइस भी अच्छे से जो है वो करना पड़ता है, नहीं तो फिर काफ़ी ज़्यादा जो लोचा है वो हो जाता है। तो चॉइस जो है वो अच्छे से करना। अब गाइस मैं आपको कुछ जो सिमिलर चीज़ है वो भी बता देता हूँ। तो देखो जो मार्किंग स्कीम है वो आप देख सकते हो, जनरली जो है वो आपको 3 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, मतलब एक मेन सब क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चन जो है वो रहते हैं। एंड इनका मार्किंग स्कीम कुछ भी हो सकता है, 5-5 भी हो सकता है। मैकेनिकल के पेपर में तो 8-8 भी ऐसा भी जो है वो हमें देखने को मिलता है, 8-7। कभी कभी 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी 3 पूछे जाते हैं, कभी कभी 4 भी आ जाते हैं। बट मैक्सिमम टाइम जो है वो एक जो हमारा मेन क्वेश्चन होता है, इसमें 3 क्वेश्चन जो है वो रहने के चांसेस रहते हैं। और फिजिक्स का पेपर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन 6 मार्क का, सेकंड 5 मार्क का, ये 11 हो गया। एंड थर्ड क्वेश्चन हो गया 4 मार्क का, ठीक है। तो ऐसे ही 15 मार्क का ये पूरा क्वेश्चन हो गया। सेम ही जो स्कीम है वो पूरे पेपर में फॉलो की गई है। एंड देखो वही हम नेक्स्ट पेपर देखते हैं 2020 में जो पेपर हुआ था, यहाँ पे भी 654 की ही जो स्कीम है वो यूज़ की गई थी। एंड 2022 में भी जो पेपर आया था फिजिक्स का, इसमें भी गई सेम ही जो स्कीम है 654 मार्क्स की, वो उसका जो यूज़ है वो किया था। तो हो सकता है इस बार का जो इनसेम का फिजिक्स का पेपर हो उसमें भी 654 मार्क्स की जो स्कीम है उसका जो यूज़ है वो किया जाए। अब ये मैं गाइज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, सपोज़ अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में कोई भी एक पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो एंड अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, आराम से आपको 5 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। एंड वही क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो तो ईजिली आपको 12 या फिर उसके ऊपर जो मार्क्स है वो मिल जाएंगे। एंड अगर सपोज़ आपको पहला ही क्वेश्चन नहीं आता है तो आपके 6 मार्क्स जो है वो चले भी जाएंगे। तो एडवांटेज भी एंड डिसएडवांटेज भी ऐसे फॉर्मेट का, बट जनरली हो सकता है इस बार भी सेम ही स्कीम का जो यूज़ है वो किया जाए, ठीक है। अब गाइज़ हम देखते हैं कि कौन से जो क्वेश्चन है वो रिपीट होने के चांसेस है। तो पहले गाइज़ मैं यूनिट 2 के बारे में जो है वो बात करूँगा एंड देखेंगे गाइज़ कि यहाँ पे कौन से मोस्ट मतलब फेवरेट वाले क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनर हमेशा जो है वो डालता ही है। तो ये है गाइस 2019 का पहला इनसेम पेपर। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहला ही जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मतलब यूनिट 2 से पूछा गया होगा। तो यहाँ पे है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। जब भी डायग्राम आई गाइस तो डायग्राम अच्छी खासी बड़ी बनाओ, ठीक है। 10th एंड 12th में पेपर बचाने की कोशिश हम करते थे, वो इंजीनियरिंग में मत करो, अच्छी बड़ी डायग्राम बनाओ। तो डायग्राम पे ये जाए आपको अच्छे खासे जो मार्क्स है वो मिल जाएंगे। यहाँ पे डायग्राम बोला है एंड एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिंगल हेट्रो जंक्शन सेमीकंडक्टर लेज़र। मैंने आपको पहले बोला था लेज़र के ऊपर जो क्वेश्चन है वो हमेशा आता है एंड कंस्ट्रक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। यहाँ पे हेट्रो जंक्शन सेमीकंडक्टर लेज़र का जो कंस्ट्रक्शन है वो पूछा गया है। फिर सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे डिफाइन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है, जितने भी छोटी छोटी डेफिनेशन है उन्हें आप साइड में जो है वो निकाल के लिख लो, ताकि जब भी रिवाइज़ करो पहले डेफिनेशन रिवाइज़ करो एंड फिर मेन टॉपिक्स के ऊपर जाओ। फिर गाइज यहाँ पे जो न्यूमेरिकल एपरेचर एंड एक्सेप्टेंस एंगल जो है वो पूछा है, ये भी मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है। फिर यहाँ पे एक्सप्लेन स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है, ये इतना ये नहीं है। फिर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट इज़ लेज़र, स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेज़र, एक्सप्लेन इन ब्रीफ एनी वन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ लेज़र, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो पूछा जाता है। तो लेज़र को अच्छे से करके जाओ, इसके ऊपर तो 5-6 मार्क्स का जनरली क्वेश्चन आता ही आता है। एंड अगर देखो ये क्वेश्चन में तो 6 में से 6 मार्क्स भी आपको जो है वो मिल सकते हैं, तो ज़रूर ये जो है वो करके जाना। वही अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में सॉल्व करोगे तो वहाँ पे 6 में से 6 लेना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज वहाँ पे अच्छे खासे लंबे डेरिवेशन रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेना ईजी है। फिर यहाँ पे देख सकते हो गाइज, अभी हम नेक्स्ट ईयर के पेपर देखते हैं, वहाँ पे सिमिलरिटी दिखाता हूँ मैं आपको लेज़र के कितने क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे ये नेक्स्ट ईयर का पेपर है, डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ CO2 लेज़र विद द हेल्प ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है एंड कंस्ट्रक्शन ईजी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ईजिली कर सकते हो, ठीक है। सेम गाइज यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट ईयर का पेपर देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें ऐसा ही जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र, ठीक है। बस इतना चेंज हुआ है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लेज़र जो है वो आपको आएगा ही। तो लेज़र का ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे से करके जाओ, 6 मार्क्स 5 मार्क यहाँ पे जो है वो आपके पहले से ही जो है वो कन्फर्म रहेंगे। साथ ही में गाइज आपका जो एक्सेप्टेंस वाले जो एंगल्स है, जैसे ये वाले जो एंगल वाला क्वेश्चन है इसके ऊपर आएगा ही।
ये एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस कोण एंड न्यूमेरिकल एप्टीचर, इसके ऊपर आपको पूछा जा सकता है। साथ ही में जो लेज़र्स है इसके आपको जो एप्लीकेशन है वो करके जाना है। आपको 6-7 मार्क्स इजीली लेज़र पे ही जो है वो मिल जाएंगे। फिर ऑप्टिक फाइबर के जो भी बेसिक आपको क्वेश्चन लगते हैं जो ज़्यादा टफ नहीं लगते वो करके जाओ, कोई ना कोई क्वेश्चन का आंसर आपको जो है वो यहाँ पे आ ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर होलोग्राम वगैरह, तो बाकी सारी चीज़ें करके जाओ। अगर आप पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं हो, लेज़र पूरा अच्छे से करके जाओ, बाकी सारी छोटी छोटी डेफिनेशन, अगर कहीं पे छोटे छोटे मतलब न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं तो वो करके जाओ, आप इजीली जो है वो 12 या फिर इसके ऊपर जो है वो स्कोर कर लोगे। एंड अगर आप प्रीवियस ईयर फिजिक्स के तीनों ये जो क्वेश्चन पेपर है मेरे पास तीनों सॉल्व करते हो तो आराम से आप 20 या फिर उसके अबव जो है वो स्कोर कर सकते हो। ये तीनों पेपर्स जो है वो मैंने टेलीग्राम के ग्रुप पर डाल दिया है, वहाँ से आप इजीली जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वही यूनिट 1 की बात करेगा इस, तो यहाँ पे जो है वो अच्छे खासे डेरिवेशन जो है वो आते हैं, तो आप देख सकते हो इसमें आपको कौन सा ईजी लगता है। जब मैं मेरे फर्स्ट ईयर में था ठीक है, तो वहाँ पे मैं डेरिवेशन जब प्रैक्टिस करता था तो मैं उनको जो है वो लिख के देखता था, बिकॉज मुझे पता था डेरिवेशन अगर मुझे आएगा भी तब भी उसमें टाइम वेस्ट होगा। अगर आप एक ही डेरिवेशन को 15 मिनट देते हो तो आपका पूरा जो पेपर है वो आगे जाके ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं। तो अगर आप डेरिवेशंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसे लिख के देखो तो आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प होगी। इसके अलावा गाइस और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखो जब भी आपके पास इनसिम का पेपर आएगा तो देखो थोड़ा पेपर जो है वो अच्छे से पढ़ना, भले ही पूरा पेपर अगर नहीं भी पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो तो भी अच्छे से देखना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, उसका पहला सपोज़ ये ए वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छे से देख लिया और ये तो मेरे को आता है, सॉल्व करना शुरू कर देता है। फिर वो सॉल्व होने के बाद जब वो बी एंड सी देखते फिर पता चलता है यार ये तो मुझे अच्छे से नहीं आता है। एंड फिर जब वो क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से देखते हो फिर पता चलता है यार ये तो मेरे को पूरा अच्छे से आ रहा था। तो इस कंडीशन में गाइस जब वो क्वेश्चन नंबर 1 को काट के फिर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जाते हैं तो उसमें उस टाइम तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट जब आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व हो जाएगा तो आपके पास बस 10-15 मिनट ही जो है वो बचेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 3 या फिर 4 में से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये मिस्टेक जो है वो बिल्कुल मत करना। अगर गलती से ऐसी कोई जो है वो मिस्टेक हो भी जाती है तो उस टाइम गाइस आप ये कर सकते हो कि जो क्वेश्चन आपको आ रहा है जो आपने सॉल्व किया है उसे वैसा ही रहने दो। नेक्स्ट यूनिट जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है उसमें से पूरा जो क्वेश्चन आ रहा है वो सॉल्व करो एंड फिर उसके बाद जो टाइम बचता है फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो करो, ठीक है। नहीं तो अगर आपने ये क्वेश्चन पहले कर लिया एंड फिर आपको पता चला ये नहीं आता है एंड इसको काट लिया एंड इसको फिर पूरा करने गए तो आपका ये पूरा नीचे वाला जो यूनिट है वो चला जाएगा, जो कि कंपैरेटिवली जो है वो इजी है एंड ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ठीक है। तो मैं तो आपको फिजिक्स में ये भी बोलूँगा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में पहले वो सॉल्व करने से अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 या फिर 4 में से कोई एक चूज़ करके वो आप सॉल्व करो, जिसमें आपके 15 मार्क्स से मैक्सिमम 10 या फिर उसके ऊपर मार्क्स जो है वो इजीली मिल जाएंगे। एंड फिर गाइस जितना टाइम बचता है उसमें आप अपना क्वेश्चन नंबर 1 या फिर 2 में से एक क्वेश्चन सिलेक्ट करके जो है वो सॉल्व करो, बिकॉज देखो वेटेज सभी का सेम है एंड यहाँ पे आउट ऑफ आउट मार्क्स मिलने के चांसेस क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में। तो जितना सही आप डिसीजन लोगे उतने ही ज़्यादा मार्क्स आपको जो है वो मिलने के चांसेस रहेंगे। मैंने काफ़ी सारे लोग देखे थे एग्ज़ाम के टाइम जिन्हें सब आता था तब भी उनका एक जो क्वेश्चन है वो छूट गया था, बिकॉज किसी को भी प्रैक्टिस नहीं रहती है। यूनिट टेस्ट जो होती है हमारे पेपर की, जैसे पेपर के पहले यूनिट टेस्ट होती है उसमें हम पूरा प्रिपेयर नहीं करते तो हमें समझ में नहीं आता कि पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए एग्जैक्ट टाइम कितना लगता है। 1 घंटा अगर आप पूरा एक्यूरेट पेपर लिखोगे तभी आपका 1 घंटे में पेपर सॉल्व होगा। अगर कहीं भी 5 मिनट इधर उधर हो गया तो आपका एक ना एक क्वेश्चन जो है वो छूट जाएगा। एंड देखो ये स्कीम ऐसी है जिसमें एक भी अगर क्वेश्चन आपका छूटा तो मिनिमम आपके 4 मार्क्स जो है वो ज़रूर जाएंगे एंड एक आधी क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो 5-6 मार्क्स उधर जाएंगे, तो आप डायरेक्ट जो है वो 20 में जो है वो आ जाओगे, 20 वाली रेंज में, ठीक है। एंड गलती से कोई चीज़ आपको आती ही नहीं है वो भी छोड़ दी तो फिर आप और जो है वो नीचे आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है वो फोकस करना है एंड जो चॉइस है वो अच्छे से करना है। मेन चीज़ यही याद रखो, क्वेश्चन नंबर यूनिट 2 थोड़ा ईजी है तो उसको आप प्रेफरेंस दे सकते हो, उसके क्वेश्चन पहले सॉल्व कर सकते हो, फिर यूनिट 1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो सॉल्व कर सकते हो। पेपर में चॉइस अच्छे से करना कि ये सॉल्व करना है या फिर वो, उसके अलावा कट पिट जो है वो मत करना। साथ ही में ट्राइमैक्स पेन का अगर यूज़ कर सकते हो तो करो गाइज, मैंने बहुत देखा है, मैं तो जनरली उसी का यूज़ करता था। जब वो पेपर उससे हम लिखते तो ओवरऑल जो पेपर है वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे गाइज अगर आपका ओवरऑल पेपर दिखने में बहुत सही है एंड चीज़ें आपने थोड़ी सही लिखी है तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स वगैरह जो है वो ज़्यादा मिल जाते हैं, तो ओवरऑल आपका जो स्कोर है वो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड बाकी आप ये जितने पेपर्स है वो भी सॉल्व करोगे तो आपको 20+ जो है वो मिल ही जाएंगे। पेपर्स की लिंक आपको मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में जो है वो मिल जाएगी, वहाँ पे मैंने डाल ही दिया, बस डाउनलोड करना है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, होप से आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे।